मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। आप भले ही चुनाव गुजरात में हार गई हो, लेकिन 2027 में आप पार्टी बड़ी दावेदारी के साथ गुजरात में उतर सकती है। गुजरात में 40 लाख से अधिक वोट लाकर आप नई चुनौती पेश कर रही है। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी की सरकार है और अगले 5 साल भी इस राज्य में कमल खिला रहेगा। जनता ने फैसला सुना दिया है। गढ़ गुजरात में 27 साल से जमे बीजेपी के अंगत पांव को कोई नहीं हिला पाया। सीटों का एवरेस्ट इतना ऊंचा हो गया कि पंजे की पकड़ ढीली पड़ गई, आपकी झाड़ू बिखर गई। गुजरात में जनता ने इस बार ऐसा फैसला सुनाया है जैसा पहले कभी नहीं सुनाया था। ईवीएम खोली तो कमल खिलते चले गए। आंकड़ा 156 सीट पर जाकर रुका। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन रिकॉर्ड कांग्रेस और आपने भी बनाया। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीट मिली, जो उसका गुजरात में सबसे खराब प्रदर्शन था। आपके नाम भी रिकॉर्ड हुआ। आपने 5 सीट तो जीती, लेकिन आपके 128 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। कहते हैं चुनावी माहौल तभी गर्माता है जब रैलियां और रोड शो निकलते हैं। बड़े बड़े नेता लाखों की भीड़ लेकर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए निकल पड़ते हैं। गुजरात में भी यही हुआ। इसे अच्छे से समझने के लिए हमें 2017 और 2022 के आंकड़ों को देखना होगा। बीजेपी ने गुजरात चुनाव को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर ही लड़ा। 2017 में मोदी ने 34 रैलियां की थी, जबकि इस बार यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने 31 रैलियां और 3 रोड शो किए। नतीजा इस बार 156 सीट आई। आम आदमी पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में एक भी रैली नहीं की थी, लेकिन इस बार आपने गुजरात में पूरा दम लगाया। केजरीवाल ने इस बार कुल 19 रैलियां और रोड शो किए। नतीजा आपको 5 सीट मिली। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने साल 2017 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2017 में राहुल गांधी ने 30 रैलियां की थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक दिन का प्रचार और 2 रैलियां। नतीजा सीट 77 से घटकर 17 पर आ गई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसमें उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को आने वाले वक्त में होगा। लेकिन राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा मार्ग से गुजरात स्टेट गायब था, यानी राहुल उस स्टेट में नहीं गए जहां चुनाव लड़ा जा रहा था। ऐसे में सिर्फ एक दिन का प्रचार और 2 रैलियों के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता, वो भी बीजेपी के गढ़ में। हालांकि कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत गुजरात चुनाव को वन मैन शो नहीं होने दिया, बल्कि कार्यकर्ताओं और लोकल नेताओं को चेहरा बनाया। राहुल गांधी के बगैर राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान भले हो सकता है, लेकिन इससे कांग्रेस अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने खोने को कुछ नहीं था, इसलिए 5 सीट जीतने को भी आप अपनी सफलता के तौर पर देख रही है। यानी कांग्रेस का प्रदर्शन गुजरात में खराब हुआ और आम आदमी पार्टी का बेहतर हुआ। कांग्रेस की सीटों का ग्राफ अगर नीचे गया तो आपका ग्राफ ऊपर चढ़ा। बात 27 नवंबर 2022 की है। अरविंद केजरीवाल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कागज पर लिख कर दिया था, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। केजरीवाल ने जीत की गारंटी तो दे दी, लेकिन जब ईवीएम में जमा वोटों का हिसाब हुआ तो उनकी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई। इसके बावजूद अब आप नेशनल पार्टी बन गई है। पहली नजर में लगता है कि अरविंद केजरीवाल की बात गलत साबित हुई, लेकिन यह गणित इतना सपाट भी नहीं है। साल 2017 से 2022 के बीच जो आंकड़े सामने आए, उससे यह साफ है कि आपने गुजरात में मेहनत की है। केजरीवाल ने पंजाब वाला पैटर्न ही गुजरात में अपनाया था, जिसका उसे फायदा हुआ और इसका सीधा सीधा नुकसान हुआ कांग्रेस को। हालांकि केजरीवाल के फ्री वादों वाले नहले पर गुजरात की जनता ने दहला मारा है। केजरीवाल का फ्री वाला प्लान गुजरात में फेल हो गया है। केजरीवाल का फ्री वाला फॉर्मूला दिल्ली और पंजाब में खूब हिट रहा था, लेकिन गुजरात की जनता ने इसे नकार दिया। गुजरात में कमल खिलने के बाद तेरी रेवड़ी मेरी सेवा का फिर जिक्र हुआ। हिमाचल में आप खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन गुजरात में उसके 5 उम्मीदवार जीते, वो भी उस राज्य में जहां मोदी नाम ही काफी है, जो बीजेपी का गढ़ है। गुजरात में बीजेपी को सत्ता मिली, केजरीवाल को 5 सीट और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, लेकिन कांग्रेस को भारी भरकम नुकसान हुआ। राजनीति बहुत निर्दयी होती है, ये किसी को भी जख्म भरने या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का मौका नहीं देती। जब आपके विपक्षी मोदी और केजरीवाल जैसे नेता हों तो बिल्कुल भी नहीं।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।